दोस्तों, अगर हमें फेसबुक से पैसा कमाना है तो हमें फेसबुक के जो पॉलिसीज़ हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फेसबुक के पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते हैं। हालांकि ये एक अलग बात है कि लोग कॉपी पेस्ट करके अभी भी बहुत अच्छा खासा पैसा फेसबुक से कमा रहे हैं। कॉपी पेस्ट पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पर जो प्रॉब्लम चल रही है इनएलिजिबल कंट्री इशू का। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फेसबुक क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपना पेज बना लिया है, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, फिर भी उनके पेज पर इनएलिजिबल कंट्री का जो इश्यू है वो दिख रहा है और अपने पेज को मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब तक हमारे पेज पर इनएलिजिबल कंट्री का इश्यू रहेगा तब तक हम अपने पेज को मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, भले ही हमारा 100% ओरिजिनल वीडियो क्यों ना हो। हमने खुद से वीडियो बनाया है। इनफैक्ट अगर हम अपने पेज पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो भी अगर हमारे पेज पर इनएलिजिबल कंट्री का इश्यू है तो हमारा पेज मोनेटाइज नहीं होगा। तो आखिर ये प्रॉब्लम आता क्यों है और कैसे इसे ठीक करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। और दोस्तों, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इनएलिजिबल कंट्री इशू के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको 100% सॉल्यूशन बताऊंगा इनएलिजिबल कंट्री को ठीक करने का। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेते हैं और मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा जिसे आपको ध्यान से देखना है और समझना है। अभी आपको स्क्रीन पर मेरा फेसबुक पेज दिख रहा है। चलिए हम अपने पेज में चलते हैं, सी डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और चलते हैं मोनेटाइजेशन में। और मोनेटाइजेशन में आने के बाद आप देखेंगे मेरा पेज हालांकि वैसे तो मोनेटाइज है, एड ऑन रील से, इन स्ट्रीम एड से और सब्सक्रिप्शन से मोनेटाइज है। लेकिन अगर मैं लाइव एड्स पे अगर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 आउट ऑफ 7, 7 क्राइटेरिया होते हैं जिसमें से 6 मैंने पूरे कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पहला ऑप्शन दिख रहा है यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, ग्रीन टिक लगा हुआ है। यही वो प्रॉब्लम है जो बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स को देखने को मिलता है। अब देखिए, इनएलिजिबल कंट्री का इश्यू है वो कहां पर आना चाहिए? पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में फेसबुक पेज मोनेटाइज नहीं होता है। मतलब फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं होता है। जो भी पाकिस्तानी क्रिएटर हैं वो फेसबुक से पैसा नहीं कमा सकते हैं। हालांकि उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं, लोग इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आ रही है, क्यों आ रही है, कैसे ठीक होगा, चलिए वो आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं प्रॉब्लम। यहां पर मैं अपने दूसरे पेज पर स्विच कर लेता हूं। अब मैंने यहां पर अपने एक दूसरे पेज पर स्विच कर लिया है। चलते हैं इस पेज के डैशबोर्ड में, यहां पे टच करते हैं पेज पे। ठीक है, पेज में आने के बाद चलते हैं यहां सी डैशबोर्ड पे और सी डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे मोनेटाइजेशन में चलते हैं। ये रहा मोनेटाइजेशन और यहां पर भी मैं टच करता हूं लाइव एड्स को या इन स्ट्रीम एड्स को। चलिए लाइव एड्स को टच करते हैं। ये देखिए, मैंने लाइव एड्स को टच किया तो आप नीचे देखेंगे यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, यहाँ पे क्रॉस का निशान दिख रहा है, ग्रीन टिक नहीं है। मतलब कि इस पेज पर इनएलिजिबल कंट्री का जो इश्यू है वो बना हुआ है, जबकि ये मेरा ही पेज है और मैं भी इंडिया में हूं। आप थोड़ा सा बैक करते हैं, आपको इन स्ट्रीम एड भी दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए इन स्ट्रीम एड में चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए इन स्ट्रीम एड में देखिए यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, यहाँ पे भी क्रॉस का निशान लगा हुआ है। अब इसे ठीक कैसे करना है और ये आया क्यों है, वो दोनों आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इस पेज पर कि वायलेशन वगैरह कुछ है या नहीं है। तो सी डैशबोर्ड में फिर से चलते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं पेज रिकमेंडेशन में। फिर पेज का स्टेटस आपको भी चेक करना है। चलिए सेटिंग में चलते हैं, यहाँ से चलते हैं पेज रिकमेंडेशन में। पेज रिकमेंडेशन जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा पेज स्टेटस का एक ऑप्शन, पेज स्टेटस पे टच करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा है रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे टच करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है मोनेटाइजेशन इशूज और नीचे लिखा है रिसेंट वायलेशन प्रेजेंस नॉट स्टेबिलाइज्ड। दोस्तों, जो पहला रीजन है इनएलिजिबल कंट्री का आने का, जो इश्यू है इनएलिजिबल कंट्री का, वो होता है प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज। अगर आपका यहाँ पर प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज लिखा हुआ आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके पेज पर जो इनएलिजिबल कंट्री का इश्यू आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना है? ये ठीक करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसकी वजह से इनएलिजिबल कंट्री का इशू आता है। पहला, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज का, इसका मतलब है कि आपका पेज जो है वो अभी फेसबुक पर नया है। हो सकता है कि आपने अपने पेज को 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले ही बनाया हो। अगर आपने अपने पेज को 25-30 दिन पहले बनाया है तो समझ लीजिए ऐसा आपका आ रहा है, तो आपका इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, आ सकता है। तो 30 दिन जैसे ही बीत जाएं आपके पेज को बना के, 30 दिन अगर कंप्लीट हो चुके हैं तो आप चेक करेंगे ये हट जाएगा। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया ये हट जाएगा, इसका ये रीजन हो सकता है। अब दूसरा रीजन क्या है और मैं आपको यहाँ पे ठीक करके भी दिखाऊंगा, लाइव यहाँ पे मैं आपको ठीक करके भी दिखाऊंगा इस पेज से। तो चलिए, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये चेक कर लेना आपको 30 दिन के भीतर। अगर आपका पेज 30 दिन पुराना है फिर भी इनएलिजिबल कंट्री का इशू दिख रहा है तो उसे कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोन का जो लोकेशन है, यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए नीचे लिखा है लोकेशन, इसे आपको ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने टच किया है, चला अनुजा भाई।
जो लोकेशन है इसे आपको ऑन कर लेना, अपने फोन का लोकेशन आप ऑन कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा सा बैक कीजिए, फेसबुक एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, फेसबुक एप्लीकेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इसे आप टच कीजिए और यहाँ पर ऐप इन्फो आपको दिखेगा, अलग अलग फोन में थोड़ा इधर उधर दिख सकता है, ऐप इन्फो पे टच कीजिए। ठीक है, ऐप इन्फो पे जब आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐप परमिशंस का। ऐप परमिशंस पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके इस एप्लीकेशन ने क्या क्या परमिशन ले रखा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पर लोकेशन है, अलाउड लिखा है, ऊपर छोटा सा ये अलाउड लिखा है और नीचे लोकेशन, मैंने इस एप्लीकेशन को लोकेशन की परमिशन दे रखी है। ठीक है, तो आपको ये देख लेना है कि अलाउड में लोकेशन होना चाहिए, इस एप्लीकेशन को आप लोकेशन अलाउ कर दीजिएगा तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पहला तरीका है। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। दूसरा, आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन पे जब भी आप कोई रील या फोटो या कुछ वीडियो कुछ भी अपलोड करते हैं या स्टेटस लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ गुड मॉर्निंग या हैप्पी न्यू ईयर, आज न्यू ईयर है, चलिए हैप्पी न्यू ईयर लिख लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख लिया हैप्पी न्यू ईयर। और आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे आपको सिंपली यहाँ पर नीचे जो दिख रहा है लोकेशन का ऑप्शन, आप देखेंगे बॉटम पे आपको लोकेशन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ लोकेशन वाले ऑप्शन पर टच करिए और अपने आसपास के लोकेशन को टैग कर दीजिए। जैसे मैं बनारस से हूँ तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वाराणसी, मैंने लिखा तो वाराणसी का कुछ लोकेशन आ गया है। सिंपली आपको इस प्रकार से टच करना है। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन मेंशन हो गया इस पोस्ट के साथ, हैप्पी न्यू ईयर मैंने लिखा और अपना लोकेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आपको इसे सिंपली पोस्ट कर देना है, इस पर टच करना है और पोस्ट कर देना है। अपने जो भी पोस्ट आप करेंगे उसमें आपको लोकेशन को टैग करना है। ठीक है, ये करने के बाद आप अपने पेज पर लगातार कंटिन्यू काम करिए, ऐसे पोस्ट करिए और लोकेशन को टैग करते रहिए। साथ ही साथ आप दो और काम करिएगा, आप वीडियो भी अपलोड कीजिए, लगातार वीडियो अपलोड कीजिए। अगर आपने पहले अपलोड किया है, दिक्कत आ रही है तो आप लोकेशन को टैग करके वीडियो को अपलोड करिए। ठीक है, और रील्स को भी अपलोड करिए, रील्स वगैरह आप अपलोड करेंगे तो हो जाएगा। अभी देखिए मैंने एक पोस्ट कर दिया है। अब मैं चलता हूं आपको दिखाता हूं कि लोकेशन वाला ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है या नहीं है, जो इनएलिजिबल कंट्री का इश्यू था वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूं। इनफैक्ट मैं फेसबुक एप्लीकेशन को यहाँ से डायरेक्टली बंद कर लेता हूँ। ये मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को बंद कर लिया है। अब फिर से मैं फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ये मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन किया। चलते हैं इस पेज के डैशबोर्ड पर। और दोस्तों ये पेज मैंने आज ही बनाया है, इसीलिए इस पर इनएलिजिबल कंट्री का जो इशू है वो दिखाई दे रहा है और प्रेजेंस नॉट स्टेबलाइज का भी इशू दिख रहा है। अब फिर से हम चलते हैं इस पेज के डैशबोर्ड में और चलते हैं नीचे मोनेटाइजेशन में। अब मोनेटाइजेशन डालने के बाद किसी भी टूल को आप ओपन करके देख सकते हैं। चलिए मैं किसी टूल को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, नहीं आया यहाँ पे, एड ऑन रील था तो मैं किसी और को चलिए ओपन कर लेता हूँ। मैं ओपन करता हूँ बोनसेस को। बोनसेस पे भी शायद नहीं दिखेगा, बोनसेस भी नहीं दिख रहा है। कोई और चलते हैं, स्टार को देखते हैं, स्टार पे क्लिक करते हैं। देखिए स्टार को मैंने ओपन किया यहाँ पे, वैसे अलग अलग मैंने चेक करा था, स्टार को मैंने ओपन कर लिया। देखिए यहाँ पे आ गया यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, ग्रीन टिक लग गया। बाकी सारे देखिए क्रॉस ही दिख रहे हैं। और यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, ये भी क्रॉस दिख रहा है क्योंकि मेरा पेज अभी 30 दिन पुराना नहीं है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्रॉस दिख रहा है। और देखिए यहाँ पर यू रिसाइड इन एन एलिजिबल कंट्री, ग्रीन टिक आ गया है। मतलब जो इनएलिजिबल कंट्री का जो इशू था वो नॉर्मल हो गया है इस पेज पर। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं। तो ये दो तीन चीजें आपको चेक करनी है। और इसके बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता तो आप कम से कम 30 दिन लगातार वेट कीजिए और आप लाइव स्ट्रीमिंग कीजिएगा अपने पेज पर लोकेशन को टैग करके। लोकेशन कैसे टैग करना है मैंने वो आपको बता दिया है। लोकेशन टैग करके आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे आपका जो इनएलिजिबल कंट्री का इशू है वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। 100% वर्किंग तरीका है। और बाकी अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम रहती है या कोई सवाल है आपका तो नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूं।